चैप्टर नंबर 15 है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसका टॉपिक है सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन तक जो है वो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रीन हाउस गैसेज एक्चुअली में आती कहाँ से हैं। फर्स्ट क्या था, फॉसल फ्यूल से आएंगी, ठीक है, डेड प्लांट्स और एनिमल से। कैसे आएंगी, इंडस्ट्री में कोल, ऑयल और पेट्रोलियम की वजह से। सेकंड पॉइंट क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ यूज होती है, फोटोसिंथेसिस में। थर्ड पॉइंट में हमारे पास था कि ह्यूमन बींग्स जो है वो जंगलात को जो है वो खत्म कर रहे हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड भी कम हो रही है। उसके बाद था फोर्थ पॉइंट, मीथेन गैस। फिफ्थ पॉइंट में हमारे पास था कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर में जो है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और इससे क्या होगा, राइस फील्ड यानी चावलों की गंदुम जो है वो उसकी पैदावार ज्यादा होगी। तो आज हमने करना है सिक्स पॉइंट इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन से नीचे से करना है। अब वो कह रहे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रह जाएगी तो वो कहाँ पे जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे यूज होती है, फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स यूज करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसान अपनी सांस लेने का अमल, उनको क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन। इसी तरह पौधों का जो सांस लेने का अमल है उसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ यूज होती है, फोटोसिंथेसिस में। अब जो बाकी बच जाएगी, अब उसका पढ़ना है कि बाकी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ यूज होगी। तो रिमेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर क्या करेगी, अगर हमारे पास ये एटमॉस्फेयर है तो यहाँ पे आ जाएगी लोअर एरिया ऑफ एटमॉस्फेयर में, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, जमा। एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा हो जाना, ठीक है। जब यहाँ पे जमा हो जाएगी तो ये एक शीट बन गई, ठीक है। तो ये बन जाती है ग्लास लाइक शीट। तो यहाँ से सन से हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि यहाँ से क्या आती हैं, रेडिएशन आती हैं जो अर्थ तक जाती हैं, और यहाँ पे क्या होती है, हीट ज्यादा हो जाती है, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो जाता है। अब जब ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पे एक ग्लास लाइक शीट बना देंगी दरमियान में लोअर एरिया ऑफ एटमोसफेयर में, तो जो हीट है वो वापस ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। ये शीट इसको क्या करेगी, रोक लेगी हीट को, इसलिए ज्यादा हीट कहाँ पे होगी, अर्थ पे होगी। तो इस पैराग्राफ में यही बताया हुआ है, द रिमेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड विच इज नॉट यूटिलाइज। यूटिलाइज का मतलब होता है इस्तेमाल करना। मीनिंग्स भी साथ साथ लिखो आप लोग, यूटिलाइज को अंडरलाइन करके लिख लो, इस्तेमाल करना। अब कह रहे हैं रिमेनिंग जो रह गई थी, द रिमेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड विच इज नॉट यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस के अमल में नहीं यूज हुई थी वो कहाँ जाएगी,